प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दे। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए। तो आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव का आगाज हो गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश में कुल 102 सीटों पर मतदान हुआ। इन 102 सीटों पर जनता ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया है। ऐसे में अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते चुनाव और जनता से जुड़े स्थानीय मुद्दों के बीच लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत यूपी की कुल 8 सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें से 5 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी से हैं। ऐसे में जब लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, उस दौरान पीएम मोदी अमरोहा में जनसभा कर दूसरे चरण की चुनावी बिसात पर विपक्ष के छक्के छुड़ा रहे थे। तो वहीं बुलंदशहर में सीएम योगी ने विपक्षी दलों के साथ साथ पाकिस्तान को भी घेर लिया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, उस पर नजर डालेंगे, मगर उससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले फेज में जहां जहां मतदान हुआ उन सीटों का गणित समझ लेते हैं। दरअसल यूपी में पहले फेज में कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद और नगीना में मतदान हुआ है। और पहले फेज ज्यादातर सीटों पर मुकाबला या तो त्रिकोणीय है या फिर पूरी तरह से फंसा हुआ है। मुजफ्फरनगर में जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक चुनौती पेश कर रहे हैं, तो वहीं तमाम समीकरणों को साध कर दारा सिंह प्रजापति ने भी मजबूत दावेदारी मुजफ्फरनगर में पेश कर दी है। सहारनपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद की हवा मानी जा रही है, मगर इस सीट पर बीजेपी के राघव नखनपाल 2019 में मिली हार का बदला लेने के लिए डटे हुए हैं। वहीं बीएसपी माजिद अली के सहारे मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी की बाट जोड़ रही है। जबकि कैराना में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कैराना में पिछले चुनाव में जीते प्रदीप चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने सपा से इकरा हसन और बीएसपी की ओर से श्रीपाल राणा चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं पीलीभीत में भी स्थिति सामान्य नहीं है। पीलीभीत में वरुण गांधी को टिकट न देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। पीलीभीत में जितिन प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना दम ठोका है, तो वहीं सपा की ओर से भगवत शरण गंगवार और बीएसपी की ओर से अनीस अहमद चुनावी मैदान में है। बिजनौर में आरएलडी के चंदन चौहान चुनावी मैदान में है, जबकि सपा ने दीपक सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी की ओर से चौधरी विजेंद्र सिंह उम्मीदवार हैं। अब बात मुरादाबाद की। मुरादाबाद में बीजेपी की ओर से सर्वेश चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि 2019 में यहां लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जबकि सपा की तरफ से रुचि वीरा और बीएसपी की तरफ से इरफान सैफी प्रत्याशी हैं। नगीना में मुकाबला कांटे का है। इस सीट पर युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सपा कांग्रेस की ओर से नगीना में मनोज कुमार प्रत्याशी हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी ओम कुमार हैं और बीएसपी ने सुरेंद्रपाल सिंह पर अपना दांव खेला है। अब नजर डालते हैं रामपुर पर। तो रामपुर में घनश्याम लोधी के सहारे बीजेपी जीत तलाश रही है, तो वहीं सपा की ओर से मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव लड़कर आजम खान के इस गढ़ को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं, जबकि बीएसपी ने यहां से जीशान को उम्मीदवार बनाया है। कुल मिलाकर इन सभी सीटों पर किसान, जाट, मुस्लिम और छत्री वोटर्स के रुख पर सभी सियासी दलों की नजर है, जो पूरा खेल बदलने का दम रखते हैं। खैर, अब चुनाव दूसरे चरण की ओर बढ़ चला है और पीएम मोदी ने अमरोहा में चुन चुन कर विपक्ष को घेरा है और राम मंदिर के सहारे विपक्ष को बैकफुट पर धकेल दिया है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दे। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। पीएम मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर विपक्षी दलों की नीतियों पर सवाल उठाए और भारत के विकास के साथ जुड़ी अपनी पार्टी के विजन को जनता को बताया है। साथियों,
2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। अमरोहा से पीएम मोदी विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे, तो वहीं सीएम योगी ने बुलंदशहर में विपक्षी गठबंधन इंडिया समेत विपक्षी दलों पर डबल अटैक किया है। इन दलों को देश की समस्या की जड़ बताया है और इशारों इशारों में पाकिस्तान को भी घेर लिया है। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये देश की समस्या की जड़ है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। इन्होंने देश को धारा 370 दिया। भारतीय जनता पार्टी ने 370 समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोंकने का काम भी कर दिया है। अब विस्फोट नहीं होते, आतंकवादी कोई वारदात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं विस्फोट हुआ तो न केवल आतंकवादियों को तो ठिकाना लगाया ही जाएगा, लेकिन उसके आका को भी ठीक कर दिया जाएगा, जो पाकिस्तान में बैठ करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रही है। और बहनों और भाइयों, इसी भाव के साथ आज देश के अंदर कार्य हो रहा है। बहरहाल पीएम मोदी और सीएम योगी जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर अपनी पार्टी का विजन बताकर विपक्षी दलों की पुरानी कार्यशैली का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी मजबूती से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में पहले चरण में कुल 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है, जो कि अब 4 जून को मतगणना के दिन सामने आएगा। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र चुनाव में बदलने वाली सियासी हवाओं की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।